अवधूत गीता अध्याय 2 गुरु और मार्गहीन मार्ग। प्रथम अध्याय का अंत एक गहन उद्घोषणा के साथ हुआ था। केवल आत्मा ही सत्य है और तुम वही आत्मा हो। बनने के लिए कुछ नहीं है, जाने के लिए कहीं नहीं है, साधक ही साध्य है। मार्ग कोई मार्ग नहीं है, ये केवल उस सत्य में जागना है जो सदैव से था। पर अब एक प्रश्न उठता है, साधक जो अभी भी सुने हुए पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया है, फिर बोलता है, यदि आत्मा पहले से ही मुक्त है तो गुरु की भूमिका क्या है? आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य क्या है? यदि मुक्ति हमारा स्वभाव है तो हमें शिक्षाओं, गुरुओं और अनुशासन की आवश्यकता क्यों है? ये अच्छे प्रश्न हैं। ये उस मन से उत्पन्न होते हैं जो अभी भी करने, बनने और कहीं पहुंचने में विश्वास करता है। पर मैं उनका उत्तर दूंगा, तुम्हारे मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समाप्त करने के लिए। दत्तात्रेय इन प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में देते हैं, पर उनके उत्तर वैसे नहीं हैं जैसे तुम अपेक्षा करते हो। वे गुरु को कम नहीं करते, वे गुरु को सर्वोच्च स्थान देते हैं, पर केवल तब जब गुरु प्रत्यक्ष अनुभूति से बोलता है। वे साधना को नकारते नहीं, वे दिखाते हैं कि साधना उपयोगी है, पर केवल तब तक जब तक सत्य का दर्शन न हो जाए। और वे प्रकट करते हैं कि योगी का लक्ष्य कोई प्राप्ति नहीं है, बल्कि एक सहजता है जो तब प्रकट होती है जब मन खोजना बंद कर देता है। गुरु युवा हो सकता है या भोगों में लिप्त, वह अशिक्षित हो सकता है, सेवक हो सकता है या गृहस्थ हो सकता है, पर इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कोई मिट्टी में गिरे हुए रत्न को त्याग देता है? क्या आप कह रहे हैं कि गुरु का बाहरी रूप महत्व नहीं रखता? गुरु को उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से पहचाना जाता है। मिट्टी में गिरा हुआ रत्न भी रत्न ही रहता है। किसी भी शरीर, किसी भी स्थिति, किसी भी आयु में स्थित एक ज्ञानी आत्मा ज्ञानी ही होती है। पर मैं उसे पहचानूं कैसे? गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार को दूर करे। अंधकार अज्ञान है, वह अज्ञान जो शरीर को आत्मा समझता है, जो संसार को अलग मानता है, जो बंधन और मुक्ति में विश्वास करता है। गुरु इस अज्ञान को दूर करता है। उसकी आयु महत्व नहीं रखती, उसका सामाजिक स्थान महत्व नहीं रखता, उसका व्यवसाय महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि वह जानता है या नहीं। साधक इस पर चिंतन करता है। उसने अपने गुरु की कल्पना एक वृद्ध, वस्त्रधारी, सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में की थी। उसने संस्कृत श्लोकों और विधिपूर्वक आशीर्वाद की कल्पना की थी, पर दत्तात्रेय इनमें से कुछ भी नहीं है। और फिर भी गुरु के उपदेशों का मूल्यांकन साहित्यिक सुंदरता के आधार पर नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग उसके सार को ग्रहण करते हैं। क्या एक नाव भले ही बिना रंगी और क्रूप हो, यात्रियों को समुद्र पार कराने में सक्षम नहीं होती? तो गुरु के शब्द सुंदर होने आवश्यक नहीं है। गुरु के शब्दों का मूल्य उनकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उनकी मुक्त करने की क्षमता से होता है। समुद्र पार कराने के लिए नाव का सुंदर होना आवश्यक नहीं है। जागृत करने के लिए उपदेश का अलंकारिक होना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह तुम्हें पार ले जाए। गुरु के महत्व को स्थापित करने के बाद और साथ ही साधक को बाहरी संकेतों से मुक्त करने के बाद दत्तात्रेय पुनः ब्रह्म के स्वरूप की ओर लौटते हैं। अचल ब्रह्म बिना किसी प्रयास के समस्त चल और अचल को धारण करता है। वह स्वभाव से शांत, चेतन और आकाश के समान सर्वव्यापी है। वास्तव में वही सर्वव्यापी ब्रह्म सहज रूप से सभी चल और अचल का संचालन करता है। फिर वह अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है? ब्रह्म बिना प्रयास के जगत का संचालन करता है। ब्रह्म कोई दूरस्थ सृष्टिकर्ता नहीं है, वो आत्मा है। उसे जगत का संचालन करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं जगत है, उसे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी प्रयासों का आधार है। और यदि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो वह तुमसे भिन्न नहीं हो सकता।
तो मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म हो इस अर्थ में नहीं कि कोई छोटा तुम किसी बड़े में परिवर्तित हो जाए। तुम ब्रह्म हो, कोई छोटा तुम कभी था ही नहीं, वही भ्रम था। चूंकि मैं वही परम आनंद हूं, इसलिए मैं आवश्यक और अनावश्यक से परे हूं। मैं जन्म और मृत्यु, संदेह और भ्रम से मुक्त हूं। मैं अवयव रहित हूं, इसलिए देवता भी मेरी उपासना करते हैं। चूंकि मैं वही अखंड सत्ता हूं, इसलिए मैं देवताओं के बीच कोई भेद नहीं मानता। ज्ञानी देवताओं को अलग सत्ता के रूप में नहीं पूजता। वह जानता है कि देवता आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं। उन्हें पूजना आत्मा की ही पूजा है, और आत्मा की पूजा करना स्वयं को आत्मा के रूप में जानना है। अज्ञान मुझ में कोई संदेह उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं मन की तरंगों की परवाह क्यों करूं? वे जल में बुलबुलों की तरह उत्पन्न होती हैं और लुप्त हो जाती हैं। पर मन बहुत शोर करता है, बहुत चंचल है। मैं इसकी परवाह न कैसे करूं? समुद्र में तरंगें उठती हैं, क्या समुद्र उनकी चिंता करता है? जल में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, क्या जल उनसे भयभीत होता है? मन के विचार, भावनाएं और अनुभूतियां तरंगों और बुलबुलों की तरह हैं। वे उठती हैं, वे शांत हो जाती हैं, आत्मा बनी रहती है। तुम तरंगे नहीं हो, तुम समुद्र हो। जैसे कोमलता, कठोरता, मधुरता और कड़वाहट अपने अपने वस्तुओं से सदैव जुड़ी रहती हैं, वैसे ही ब्रह्मांडीय बुद्धि और अन्य सभी तत्व सदैव ब्रह्म से व्याप्त हैं। जैसे जल कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी गुनगुना हो सकता है और फिर भी वही जल रहता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष मेरे लिए एक ही हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष अलग हैं। पदार्थ और चेतना वे एक कैसे हो सकते हैं? सांख्य दर्शन में प्रकृति, पदार्थ और पुरुष, चेतना को सदा अलग माना गया है, पर मैं कहता हूं वे एक ही हैं। जैसे जल ताप के अनुसार बदलता हुआ प्रतीत होता है, पर जल वही रहता है, वैसे ही चेतना पदार्थ के रूप में या चेतन के रूप में प्रकट हो सकती है, पर उसका स्वरूप एक ही है। भेद केवल प्रतीत में है, वास्तव में सब ब्रह्म ही है। साधक अनुभव करता है कि उसकी मानसिक धारणाएं टूटने लगी हैं। उसने संसार को अलग अलग वस्तुओं में बांट रखा था, यहाँ पदार्थ, वहाँ चेतना। पर दत्तात्रेय उन सीमाओं को मिटा रहे हैं। चूंकि ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए वह नाम रहित है। वह इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है। वह सदा प्रकाशित रहने वाला विश्व का स्वामी है। जब ब्रह्म ऐसा स्वाभाविक तत्व है, तो मैं या तुम या ये चल अचल जगत कैसे हो सकता है? तो आपके और मेरे बीच का भेद एक भ्रम, केवल ब्रह्म ही है। न मैं ब्रह्म हूं और तुम नहीं, न तुम ब्रह्म हो और मैं नहीं। केवल ब्रह्म, जो दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो रहा है, जो तुम्हारे रूप में प्रकट हो रहा है, जो इस वन, इस आकाश, इन प्रश्नों के रूप में प्रकट हो रहा है। यह एक अत्यंत गहन शिक्षा है। ब्रह्म ऐसा नहीं है जिसे मन से पकड़ा जा सके। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसका कोई नाम नहीं है। उसे कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता। उसे वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता। और फिर भी वह सबसे निकट, सबसे अंतरंग, सबसे स्पष्ट है। वही तुम हो। चूंकि ब्रह्म सूक्ष्म, अदृश्य और गुणरहित है, इसलिए उसे जानने के लिए योगियों द्वारा बताए गए सभी उपायों का क्रमशः पालन करना चाहिए। तो साधना महत्वपूर्ण है। साधना मन को शांत करने का साधन है। योग के उपाय आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान स्वयं लक्ष्य नहीं है। वे चंचल मन को शांत करने के उपकरण हैं। जब मन शांत होता है, तब आत्मा, जो कभी अनुपस्थित नहीं थी, स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। पर साधन को लक्ष्य मत समझो। निरंतर योगाभ्यास से मन
किसी भी वस्तु से चिपकना छोड़ देता है, और जब विषय समाप्त हो जाते हैं तो मन भी अंतिम कारण में लीन हो जाता है, शुभ और अशुभ दोनों से परे। संसार रूपी भयंकर विष जो मोह की अचेत अवस्था उत्पन्न करता है, उसका एकमात्र अचूक उपाय है ब्रह्म का स्वाभाविक अमृत। स्वाभाविक अमृत। यह स्वाभाविक अमृत कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, ये तुम्हारा ही स्वभाव है। योगाभ्यास इसे उत्पन्न नहीं करता, वह केवल उन आवरणों को हटाता है जो इसे छिपाए रखते हैं। निराकार का चिंतन किया जा सकता है और रूप की कल्पना भी की जा सकती है, पर ब्रह्म न तो अस्तित्व है न अनस्तित्व, उसे अंतरतम कहा जा सकता है। बाह्य अभिव्यक्ति यह संसार है और आंतरिक अभिव्यक्ति को प्रकृति या माया कहा जाता है। उस ब्रह्म को जानो जिसे अंतरतम का भी अंतरतम कहा गया है, जैसे नारियल के भीतर का जल। नारियल के भीतर का जल। बाहरी जगत अभिव्यक्ति है, आंतरिक जगत प्रकृति है, चेतना की सृजन शक्ति। पर दोनों से भी गहराई में आत्मा है, वह चेतना जो भीतर और बाहर दोनों को जानती है। जब मनुष्य विवेक द्वारा अपने हृदय में इस ब्रह्म को जान लेता है, तब उसका मन कार्य करना बंद कर देता है और वह ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है। अब दत्तात्रेय उस दृष्टि का वर्णन करते हैं जो मन के शांत होने पर प्रकट होती है। जो यह जान लेता है कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही हैं और स्वयं को उनसे भिन्न नहीं मानता, वह मुक्त है, वह सदा स्वतंत्र है। जब कोई पूरे ब्रह्मांड को एक अविभाज्य ब्रह्म के रूप में देखता है, तब वह निडर हो जाता है। जब उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वह किससे भयभीत हो सकता है? निडरता, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भय अलगाव की भावना से उत्पन्न होता है। जब कोई दूसरा नहीं है तो भय कैसा? रस्सी को ना देखकर सर्प का भ्रम होता है। जब रस्सी देखी जाती है तो सर्प लुप्त हो जाता है। जब आत्मा देखी जाती है तो भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपनी विकृत बुद्धि के कारण भिन्नता देखता है। यदि वह ब्रह्मज्ञानी है तो वह भिन्नता कैसे देख सकता है? जब भी कोई भिन्नता देखता है तो उसकी दृष्टि अज्ञान रूपी रोग से प्रभावित होती है। अज्ञान एक रोग है, न पाप न नैतिक दोष, एक रोग। और जैसे हर रोग का उपचार होता है, वैसे ही इसका भी उपचार है। वह उपचार है ज्ञान, न पुस्तकीय ज्ञान बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान, आत्मज्ञान। अब दत्तात्रेय फिर से गुरु के विषय पर लौटते हैं, पर एक महत्वपूर्ण जोड़ के साथ। मनुष्य माया के सागर को गुरु के उपदेश और अपनी ही बुद्धि की कृपा से पार करता है। अपनी ही बुद्धि की कृपा से। गुरु का उपदेश और तुम्हारी अपनी बुद्धि साथ मिलकर कार्य करते हैं। गुरु संकेत देता है, तुम चिंतन करते हो, गुरु कहता है। तुम जांच करते हो, गुरु तुम्हें साक्षात्कार नहीं दे सकता। वह केवल उन बाधाओं को हटाता है जो पहले से विद्यमान सत्य को छिपाए हुए हैं। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह फिर कभी इंद्रियों के विषयों से मोहित नहीं होता। कर्म मार्गियों के बारे में कहा गया है कि मृत्यु के समय वे जिस अवस्था की इच्छा करते हैं उसे प्राप्त करते हैं, पर योगियों के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। कर्म मार्गियों का लक्ष्य वाणी द्वारा वर्णित किया जा सकता है, पर योगियों का लक्ष्य अवर्णनीय है, क्योंकि वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। तो योगी का लक्ष्य वर्णित नहीं किया जा सकता। दत्तात्रेय कर्म मार्ग के अनुयायी जो कर्म भक्ति या अच्छे कार्यों के माध्यम से फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य का वर्णन कर सकते हैं। वह एक स्थान है, एक अवस्था है, एक उपलब्धि है। पर योगी का लक्ष्य कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। वह कोई स्थान नहीं है जहां जाना हो। वह कोई अवस्था नहीं है जिसमें प्रवेश करना हो। वह वही है जो तुम पहले से हो। वह अवर्णनीय है। यह जानकर
योगियों के लिए किसी विशेष मार्ग की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वे इच्छा और संदेह को त्याग देते हैं और इसलिए उनकी सिद्धि स्वतः घटित होती है। स्वतः? योगी के लिए सिद्धि स्वतः होती है, इसलिए नहीं कि वह कुछ नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसने यह कल्पना करना छोड़ दिया है कि वह लक्ष्य से अलग है। मार्ग कोई ऐसा पथ नहीं है जिस पर वह चलता है, वह कुछ ऐसा है जिसे वह पहले से पूर्ण रूप में पहचान लेता है। योगी जहां भी मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे वह किसी पवित्र स्थान पर हो या किसी अछूत के घर में, वह फिर कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। वह परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो स्थान का कोई महत्व नहीं है? योगी स्थान या परिस्थितियों से बंधा नहीं होता। उसका साक्षात्कार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कहाँ मरता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह क्या जानता है, और वह यह जानता है कि वह कभी जन्मा ही नहीं और कभी मरेगा भी नहीं। योगी उस शाश्वत परम आत्मा को प्राप्त करता है जो ज्ञान और अज्ञान से परे है, और जो प्राणायाम, दृष्टि को स्थिर करने, आसनों का अभ्यास करने या नाड़ियों के संचालन जैसे अनुशासनों से प्रकट नहीं होती। फिर साधना क्यों करें? आत्मा साधना से उत्पन्न नहीं होती। साधनाएं मन को शांत कर सकती हैं, वे भूमि को तैयार कर सकती हैं, पर आत्मा साधना का परिणाम नहीं है। वह स्वयं आधार है। वह वही है जो तुम हो जब साधनाएं अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं और स्वयं समाप्त हो जाती हैं। अब दत्तात्रेय उन श्लोकों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं जो उस परम आत्मा का वर्णन करते हैं जिसे योगी प्राप्त करता है। प्रत्येक श्लोक एक ही भाव को दोहराता है। ये पुनरावृत्ति जानबूझकर है। योगी उस शाश्वत परम आत्मा को प्राप्त करता है जो न अनेक है, न एक है, न दोनों है, न अन्य है। वह सूक्ष्मता, विशालता, विस्तार और शून्यता से रहित है। वह माप, आयाम और समानता से परे है। आप बार बार क्यों दोहराते हैं? मन आत्मा को किसी वस्तु की तरह पकड़ना चाहता है, उसे परिभाषित करना चाहता है, उसे सीमित करना चाहता है, पर आत्मा न पकड़ी जा सकती है, न परिभाषित की जा सकती है, न सीमित की जा सकती है। इसलिए मैं सत्य को दोहराता हूं जब तक कि मन समझने का प्रयास छोड़कर केवल विश्राम न कर ले। योगी उस शाश्वत परम आत्मा को प्राप्त करता है, चाहे वह संयमी सन्यासी हो या ना हो, चाहे उसके पास बहुत धन हो या ना हो, चाहे वह सक्रिय हो या निष्क्रिय। योगी उस शाश्वत परम आत्मा को प्राप्त करता है जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और उनके परिवर्तनों से परे है। योगी उस शाश्वत परम आत्मा को प्राप्त करता है जो तू और मैं के भेद से परे है। मन भ्रम को ग्रहण नहीं कर सकता और वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती, तो गुरु का उपदेश भी क्या कहे। वास्तव में ब्रह्म उसी को पूर्णतः प्रकट होता है जिसने उस गुरु के उपदेश को आत्मसात कर लिया है, जिसने सत्य का उद्घोष किया है। साधक मौन में बैठा है। उपदेश वहीं लौट आया है जहां से शुरू हुआ था। गुरु, सत्य, आत्मा। पर अब कुछ बदल गया है। साधक अब प्रश्न नहीं कर रहा, वह सुन रहा है। क्या तुम्हारे पास और प्रश्न है? साधक लंबा मौन। प्रश्न समाप्त हो गए हैं, इसलिए नहीं कि मुझे उत्तर मिल गए हैं, बल्कि इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि प्रश्न आत्मा में उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। मैं प्रश्न करने वाला नहीं हूं, मैं वह आकाश हूं जिसमें प्रश्न प्रकट होते हैं। दत्तात्रेय मुस्कुराते हुए। अब तुम्हें स्मरण होने लगा है। द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। गुरु ने कहा, साधक ने सुना, पर उपदेश पूर्ण नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्णता समय में घटित होने वाली कोई घटना नहीं है। वह वही है जो तुम पहले से हो। एक शांत क्षण लो और चिंतन करो। क्या तुम ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जो तुम्हारी कल्पना के अनुरूप हो? अवधूत कहता है, गहराई से देखो, मिट्टी में पड़ा रत्न भी रत्न ही होता है। एक सिद्ध आत्मा वैसी नहीं दिख सकती जैसा तुम अपेक्षा करते हो, पर यदि वह तुम्हें जगा सकता है
तो वही तुम्हारा गुरु है। क्या तुम साधना कर रहे थे या आशा करते हुए कि साधना तुम्हें मुक्ति देगी? अवधूत कहता है, साधना उपयोगी है, वह मन को शांत कर सकती है, पर मुक्ति साधना से उत्पन्न नहीं होती। वह तब प्रकट होती है जब मन शांत होता है। वह वही है जो तुम पहले से हो। क्या तुम किसी संकेत, किसी दर्शन, किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा कर रहे थे? अवधूत कहता है, लक्ष्य कोई अवस्था नहीं है जिसमें प्रवेश करना हो, वह कोई स्थान नहीं है जहां जाना हो, वह कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना हो। वह वही है जो तुम हो जब तुम खोजना छोड़ देते हो। तृतीय अध्याय में दत्तात्रेय इस सत्य को और प्रखर रूप से व्यक्त करेंगे। वे उद्घोषणा करेंगे कि वे सच्चित आनंद हैं, आकाश के समान असीम। वे सभी भेदों, सभी श्रेणियों, सभी सीमाओं का निषेध करेंगे। वे उस सिद्ध अवस्था से बोलेंगे जो मन से पूर्णतः परे है। पर अभी के लिए इस उपदेश के साथ बैठो, इसे कार्य करने दो, मन को खोजना बंद करने दो, ये पहचान उठने दो, मैं वही हूँ, मैं सदैव वही था, बनने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अवधूत गीता का द्वितीय अध्याय सदैव मुक्त का गीत समाप्त होता है। यदि इस उपदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे कार्य करने दो। गुरु संकेत करता है, साधना तैयारी करती है, पर लक्ष्य कहीं और नहीं है, वह यहाँ है, अभी है, वही तुम हो। यदि तुम्हें यह उपदेश पसंद आया हो तो ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। इससे उस व्यक्ति के साथ साझा करो जो अभी भी अपने बाहर गुरु खोज रहा है, और उसे स्मरण दिलाओ, सच्चा गुरु आत्मा ही है जो संकेत करने वाले के रूप में प्रकट होता है। जागो, तुम पहले से ही मुक्त हो। AUM शांति है, शांति है, शांति है।